दीदी, सबसे बड़ी बात यह कि मंत्री न बने के मलाल है मन में क्या थे हम आगे बढ़ रही 7 महीना के लगभग कार्यकाल विधानसभा के अपना के हो गया का कुछ जनता के दर्द अपना एहसास कर पाएन और का कुछ दर्द में मरहम लगाए पाएन। यह बात के का मलाल है अपना का कि अपना 10 साल के संसदीय कार्यकाल में या पुलिया नहीं बनवाए पाएन, सिगरौली रोड के ट्रेन नहीं ले आए पाएन। मलाल है कि एक बे और मौका मिलत तो शायद अधूरे या फिर बिल्कुल करीब होए वाले पूरे कामन के अपना कसरे मिल जाती या अपना के मन का संतोष हो जाए कि नहीं हमारे कार्यकाल में चेंज हो गई ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबदबा कायम है। हालांकि अब दबदबा के जब भारतीय जनता पार्टी की बात हो थी, चुनावों है कई एक राज्यों में भी चुनाव, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, हो लागे ये बीच एक बड़ा जो है अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के। कितना टारगेट मिला है अपना का या अपना की कितना टारगेट अपने से कितना टारगेट सेट किए हैं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि हमरे लगे अक्सर जो है लोगन की यह फ़ोन आवत है कि हमारा बच्चन के बरसात में स्थिति हो जाती जो प्रमुख सड़कन से जोड़े वाली गाँवन के सड़क हैं ओके खातिर कुछ अपना के लगे है बड़ा प्लान का है कि देखिए पंचायतन में जो काम हो रहे हैं, कुछ पंचायत तो बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन कुछ पंचायत ऐसा हैं जो कागज़ में सड़क बनाए हैं और पुरान सड़क हैं, अपना कार्यकाल से पहले की सड़क है, लेकिन वो कागज़ में तो बनी है लेकिन ज़मीन पर कहाँ नहीं आई। ओके चलते लोग काफ़ी परेशान होते, स्कूल नहीं जा पावे बच्चा, कोनो मरीज़ यदि ज़्यादा गंभीर है उठ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, तो ओके खातिर का कुछ मास्टर प्लान बनाए हैं उस सड़कन का सही करे खातिर और उस सड़कन का दुरुस्त करे खातिर। सुरक्षा का वास्तव में हो पाई या ना हो पाई, कानून के राज है या नहीं है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस जो है शहरी क्षेत्रों में अपने सिर्फ थाना तक सीमित रहती, गश्त कम होती है, स्कूल कॉलेजन के बाहर आवारा लोगन की भीड़ ज़्यादा होती। ओके खातिर का कुछ कार्य योजना है अपना के लगे का अपना के कानून का थोड़ा मजबूत करे के और बिटियन का हाथ हो मजबूत करे के का कुछ कार्य योजना। एक बार शायद ऐसे मतलब अपना के द्वारा जिक्र किया रहा कि कॉलेजन में एक चौकी के स्थापना का अपना एक बार चर्चा करे रहे ना, कई एक भाई यह मांगन पर अपना अमल करे के बात करें, कहाँ फंसी है गाड़ी की चौकी नहीं बन पा रही है कॉलेज। इस विषय में जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। निश्चित तौर पर यह लाइनन का चरितार्थ करे वाली हमारे साथ सीधी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी से विधायक श्रीमती रीति पाठक जी हैं। अब अपना का के सफ़र के शुरुआत हालांकि जब मंजिल के बात आई तो हालांकि अब मंजिल का है वह पूछब काहे कि जिला पंचायत अध्यक्ष से शुरू हुआ सफ़र सांसद और वो के बाद अब विधायक, और विधायक मतलब एक जनसेवा के एक माध्यम जो सीधे तौर पर चुना गया और लगातार जनता के बीच में ही आज हम पहुँचन सीधी तो जनता दरबार लगी रही, लोगन के समस्या सुन रही। तो चलिए उन्होंने से जाने के प्रयास करे थे कि यह समय लोकसभा के बाद अब विधानसभा के 7 महीने के कार्यकाल में का कुछ उनके सामने चुनौती है और का कुछ उनका जनता के दर्द दिखाला है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचर का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी सीधी बातचीत के। पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद गणेश, और जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। दीदी, सबसे बड़ी बात यह कि मंत्री न बने के मलाल है मन में मुझे तो आज तक किसी चीज़ का मलाल ही नहीं रहा गणेश, क्योंकि इतना कुछ मिला जितना शायद मैंने या मेरे परिवार ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए जो मिला मैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ, अपने जनता जनार्दन को धन्यवाद करती हूँ। चलिए, निश्चित तौर पर कहा था ना कि कुछ शब्द ऐसा होते जो गागर में सागर भर देते। रीति पाठक जी के द्वारा जो अपन बात कही जा रही है निश्चित तौर पर कि मंत्री का लेके मंत्रिमंडल का लेके कई एक बे कयास जरूर लगाएंगे और कई एक बे समर्थकन के उत्साह देखे के मिलत है, जो उन्हें मनेतों को लागत है कि नहीं ठीक है यदि कुछ मिलत है तो बेहतर होता है, लेकिन अपना लगातार जो निर्देश दिन जाते और आगे बढ़ रही 7 महीना के लगभग कार्यकाल विधानसभा के अपना के हो गया का कुछ जनता के दर्द अपना एहसास कर पाएन और का कुछ दर्द में मरहम लगाए पाएन।
अब मुझे लगता है मैं शुरू कहाँ से करूँ, पर शुरू मुझे करना चाहिए अपने संसदीय क्षेत्र से। जब मैं सांसद थी, आप सब जानते कि 10 वर्ष हो गए संसदीय कार्यकाल में काम करते हुए और संसदीय क्षेत्र में काम करते हुए। क्षेत्र बड़ा था, बहुत चाहती थी कि मैं थोड़ा सा रुक कर कहीं पर काम करूं, बहुत नज़दीक से लोगों को बैठूं, जानूं, बात करूं और बहुत करीब से मैं लोगों की बातों को सुनूं। कोशिश करती थी, मैं बहुत कोशिश करती थी, क्योंकि एक महिला हूँ, नारी हूँ, तो संवेदनाओं और भावनाओं के साथ काम करने की प्रेरणा ईश्वर ने दी है और उस भावनाओं के साथ मैं काम करने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन तब और अब मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ, पार्टी को धन्यवाद करती हूँ और जनता जनार्दन को इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करती हूँ। कितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और मुझे इतने करीब से, जो आपने पूछा कि 7 महीनों में कैसा लगा आपको, कैसा अंतर आया, तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत नज़दीकी संबंध अब बन गए हैं। अब तो घर परिवार के एक एक रिश्तों के संबंध बन गए हैं, एक एक रिश्ते अब मुझे लगता है कि निभाने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तो खैर प्रेरणा भी ऐसी है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली भी ऐसी है कि जनता को जनता नहीं मानती कभी भी, जनता को वो अपने परिवार का सदस्य ही मानती है। और आप भी जानते हैं, इसका उदाहरण भी आपने देखा है। और मैं उनको ये भी कहती हूँ कि तो आप तो हमारे परिवार का सदस्य हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ, पार्टी की कार्यशैली के आधार पर भी मानती हूँ, लेकिन बहुत आत्मीय और करीबी रिश्ता अब बन चुका है। इस बात की मुझे खुशी है। निश्चित तौर पर जनता जब जनार्दन हो जाए, जनता जब परिवार हो जाए, तो निश्चित तौर पर यह एहन कीतिर कहते ना कि वह अपने मुखिया का चुनत है। रीति पाठक जी, यह बात के का मलाल है अपना का कि अपना 10 साल के संसदीय कार्यकाल में यह पुलिया नहीं बनवा पाएन, सिगरौली रोड के ट्रेन नहीं ले आ पाएन। मलाल है कि एक बे और मौका मिलत तो शायद अधूरे या फिर बिल्कुल करीब होए वाले पूरे कामन के अपना का श्रेय मिल जाती, या अपना के मन का संतोष हो जाए कि नहीं हमारे कार्यकाल में भाई। कनिष्क, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे संसदीय कार्यकाल में ऐतिहासिक उपलब्धि मिली। मुझे खुशी है कि सिंगरौली ज़िले से भोपाल और दिल्ली को जाने वाली 2-2 ट्रेनों की सौगात जो शायद कभी ही मिली हो किसी को, मेरे ज़िले में मिली। 9 स्टॉपेज की सौगात मेरे संसदीय कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मिली। नवोदय विद्यालय हो, आज जिनका उद्घाटन हो रहा है आपके एयर स्ट्रिप्स का, एयरपोर्ट का सिंगरौली में, उसकी उपलब्धि मिली। 2 मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि मिली। और मैं कितनी चीज़ें कहूँ, इतना विशाल टनल जिसको हमारे यंगस्टर हों या अन्य लोग जो हों, जो बाहर से आते हैं, वो आते ही सबसे पहले कहते हैं कि ये सीधी है। मुझे तो लगा ये कोई और जगह है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इतने बड़े टनल की सौगात मुझे मिली। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, मलाल तो मुझे कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि एक उद्देश्य के साथ इंसान को चलना चाहिए। निश्चित रूप से मैं भी एक उद्देश्य के साथ चली कि मेरे सीधी संसदीय क्षेत्र में, खासकर सीधी ज़िले में, ट्रेन का सपना पूरा हो। लोग अपने बैगों को लेकर जाएं और ट्रेन में रखें और बहुत करीब के रेलवे स्टेशन में जाएं, और मुझे लगता है कि ये दिन कब आएगा। आपको मैं बताने में मुझे खुशी हो रही है कि करीब 92% काम हो चुके हैं, और अगर 7 से 8% काम बचा हुआ है, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी सौगात हमको मिली है, जहाँ पर 1 रुपये का भी आगमन नहीं हुआ था, राशि नहीं मिली हुई थी 35 साल पुरानी इस परियोजना के लिए। वहाँ पर 10 साल के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि हमें मिली है। अनगिनत लोगों को नौकरियां मिली हैं, अनगिनत लोगों को मुआवजे मिले हैं, अनगिनत लोगों के सपने साकार हुए हैं, जहां पर उन्होंने व्यापार शुरू किया है, अपने बच्चियों की शादी की, अपना घर बनवाया है। तो मैं तो कहती हूँ, मुझे तो मेरे टारगेट से कहीं ज़्यादा मुझे मिला। बस एक झंडी दिखाने वाली बात है, मैं जिस पद पर थी उस पद की गरिमा को अभी किसी और
माध्यम से उसको स्वीकारा गया है या जनता ने उसको दिया है या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिया गया है, तो निश्चित रूप से अब जो सांसद हैं उनके माध्यम से उस काम को पूरा किया जाएगा। मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस बात की कि सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं, कर्मठ इंसान हैं। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी आप भी जानते हैं कि हमारे सांसद हैं और मैं ऐसा मानती हूँ कि झंडी वो दिखाएं या झंडी मैं दिखाऊं, ये तो हम सबके देखिए आत्मीय हर्ष की बात है कि हमारे दल का ही इसमें वर्चस्व बनेगा, हमारे नेतृत्व का ही वर्चस्व बनेगा और ये सौगात किसी भी माध्यम से मिलेगी तो हमारी जनता को मिलेगी, हमारे ज़िले को मिलेगी। इसलिए मायने ये नहीं रखता कि मेरे द्वारा फीता काटा जाता, मायने ये रखता है कि हमारे नेतृत्व के उस सपने को साकार होते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे दल के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये काम पूरा किया जाएगा और हम सब साथ में हैं। NH-39 भी अभी पूरा होने के कगार में है, बहुत काम हो चुका था। बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपने सरकार को जिसने विपरीत परिस्थितियों में NH-39 को पूरा करने के लिए मदद किया है। थोड़ी कठिनाई है, आप जानते हैं कि इस रोड का भी नक्षत्र ठीक नहीं है। आदरणीय गडकरी जी ने पूरे लोकसभा में इस बात को स्वीकारा था कि मैंने बेहद प्रयास किया है और रीति पाठक जी बार बार इस विषय को लेकर आती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उस बात को याद दिलाने की नहीं, बात यह है कि उन्होंने कितनी मदद की, हमारे सरकार ने कितनी मदद, रेलवे हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही आनी है, हर चीज़ हमारे नेतृत्व के ही खाते में आनी है। डॉक्टर मोहन यादव जी हों या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उनके माध्यम से ये चीज़ें संपन्न होगी और हमारे ज़िले के ज़िलेवासियों को ये सौगात मिलेगी। चलिए, निश्चित तौर पर कहा था ना कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, तो निश्चित तौर पर या कुचलई के चलाई वाली श्रीमती रीति पाठक जो है लगातार ये काम का कह रही हैं और नित नए दिन यह कह रही हैं कि अब हमार जो व्यवस्था है वो ज़रूर चेंज हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबदबा कायम है। हालांकि अब दबदबा के जब भारतीय जनता पार्टी की बात हो थी, चुनावों है कई एक राज्य में, अभी चुनाव हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, हो लागे ये बीच एक बड़ा जो है अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के। कितना टारगेट मिला है अपना का या अपना की कितना टारगेट अपने से कितना टारगेट सेट किया है? देखिए, कोई टारगेट नंबर से इसको आकलन नहीं किया जा सकता। ये जिस दिन से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं तो हमारा लक्ष्य यही है कि इस दल से जैसे हम जुड़े हैं, इस परिवार से जैसे हम जुड़े हैं, इस परिवार से अनगिनत असंख्य लोग जुड़े। तो इसलिए जिस लक्ष्य को हमारे नेतृत्व लेकर चल रहे हैं और जिस लक्ष्य को हमें दिया गया है, चाहे वो भले नंबर के हिसाब से ही कर ले, उस लक्ष्य से कहीं ज़्यादा हम काम करने के लिए उत्साहित हैं। और देखिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ, बड़ी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपने दल का सदस्य बनाया है और इतना सम्मान दिया है कि उस सम्मान के कारण जब मैं अपनी जनता जनार्दन के बीच में जाती हूँ तो वो कहती हैं, हमारी बहनें कहती हैं, हमारे भाई कहते हैं कि मेरा तो सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बन जाऊँ। और आज के यंगस्टर्स जो हैं वो भी ये कहना चाहते हैं कि दीदी मुझे जोड़िए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो और मुझे नहीं लगता कि आज के समय से पहले ऐसे कोई राजनीतिक दल का इस तरह का अस्तित्व था कि जहाँ पर लोग अपने आप उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी से ऐसे राजनीतिक दल से जुड़ना चाहें, पर आज वो है। और इसके लिए मैं हृदय से अपने दल के वरिष्ठों का धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह की कार्यशैली ने दल को आज यहाँ पर इतना यशस्वी बनाया है। चलिए, निश्चित तौर पर अब बात कुछ सीधी के हो जाए, सीधी के बुनियादी ज़रूरतन के हो जाए। सीधी में स्वास्थ्य, शिक्षा, उस सड़क एक लेके हमेशा जद्दोजहद देखी गए। हालांकि आज़ादी के 78वां हम बचे, अब स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं और लेकिन अब मूलभूत खींची लड़ाई जारी है। कौन हिसाब से अपना देखी थी यह बात का और कैसा एक या निजात कैसा मिली, एमें बेहतरी कैसा हो सका था? बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय को आपने छुआ है। चूँकि क्षेत्र बड़ा था, उस हिसाब से जो बड़ी परियोजनाएं थी उस पर मैंने काम किया, लेकिन अब विधानसभा की विधायक होने के नाते और हेडक्वार्टर की विधायक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है
कि चूँकि मेरे विधानसभा में हेडक्वार्टर है, तो इसलिए मेरे कर्तव्य है कि हेडक्वार्टर की जो मुख्य संस्थाएं हैं, चाहे वो जिला चिकित्सालय हो, चाहे वो यहाँ के शैक्षणिक व्यवस्थाएं हों, चाहे यहाँ के अन्य व्यवस्थाएं, इन सबको बेहतर संसाधन के साथ जोड़ना, बेहतर व्यवस्था होना, ये यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। होता क्या है कनिष्ठ जी कि देखिए, एक ज़िले में 4 विधानसभाएं अगर हैं तो निश्चित रूप से सबके दायरे बट जाते हैं और हर विधानसभा का विधायक जो वहाँ का जनप्रतिनिधि होता है वो अपने अपने विधानसभा को अच्छा और बेहतर करने में जुट जाता है। वो उसकी पूरी चिंता, पूरा फोकस अपने विधानसभा के लिए रहता है। इसी तरह से मेरा भी जो पूरा फोकस है वो विधानसभा के साथ हेडक्वार्टर के लिए भी है, क्योंकि यहाँ से जो संदेश जाएगा, यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो पूरे ज़िले के लिए जाएगा। यहाँ की व्यवस्थाएं पूरे ज़िले को प्रभावित करने वाली व्यवस्थाएं होंगी। इसलिए विधायक के चुनाव होने के बाद में आपके माध्यम से और बहुत सारे लोगों के माध्यम से पूछा गया था, तो मैंने उसमें स्वास्थ्य की व्यवस्था को सर्वप्रथम रखा था और मैंने कहा था कि, और अभी भी कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़िले के जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ हैं, जिला चिकित्सालय है, वो मतलब पूरे संसाधन के साथ वो व्यवस्थित हो। वहाँ पर डॉक्टर्स हों, वहाँ पर स्टाफ हों, वहाँ की बिल्डिंग की व्यवस्था अच्छी हो। और यही कारण था कि विधायक बनने के बाद ही अब हमारे डिप्टी सीएम साहब, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मैंने तुरंत उनको बुलवाया था और 100 बेड का जो हॉस्पिटल जो बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था, वो ख़राब होने की स्थिति में आ जाता, क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग को बना देते, उपयोग नहीं करते, तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति बहुत जर्जर हो जाती है। तुरंत मैंने उसका लोकार्पण करवाया और उनको बहुत सारी सूची मैंने दी, डॉक्टरों से बात करके, कंसल्ट करके, और अभी भी लगातार मैं लगी हूँ कि जिला चिकित्सालय की व्यवस्था व्यवस्थित हो, यहाँ के शैक्षणिक व्यवस्थाओं में अच्छे सुधार हो और यहाँ पर बच्चे जो दूर दराज से आते हैं, गांव से आते हैं, दूसरे विधानसभा से आते हैं, वो यहाँ के अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था के लाभ ले सके। कॉलेजों में, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, टीचर्स हों, तो ऐसी चीज़ें मेरी चिंता का विषय है और उसको चिंतन करके आगे ले जाने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। और अकेले नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए मुझे अच्छे सामाजिक लोगों की, चाहे वो आप लोग भी हो, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग की दूरदृष्टि बहुत होती है, नज़रें बहुत होती है, सबका मैं यहाँ पर राय सलाह लेना चाहूँगी। रही बात रोड की और रही बात अन्य चीज़ों की, तो रोड में मैंने आपको पहले ही बताया कि कठिनाई बहुत थी और ये इन कठिनाई को दूर करने का भी प्रयास किया था मैंने, और अभी भी थोड़ा सा वो लाइन में है। और अभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उनको थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा कि ये रोड जो अंतिम चरण में है वो पूरी हो जाए। बाकी सीधी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर का काम 100% पूरा होगा, इसकी मैं पूरी तरह गारंटी लेती हूँ। मैं प्रयास करूँगी कि खेती पर अच्छा काम हो, हाईटेक चीज़ों का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी के अच्छी उपयोगिता से हम खेती को और अच्छा हाईटेक बना सकें और इससे हमारे रोज़गार की भी समस्याएं खत्म होंगी। लघु उद्योग को स्थापित करने की ज़रूर मेरी इच्छा है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि टूरिज़्म के साथ जो हमारे कुछ स्पॉट हैं, टूरिज़्म के साथ उसको भी डेवलप करके उसमें भी उद्योगों की व्यवस्था थोड़ी सी, रोज़गारों की व्यवस्था थोड़ी सी कराई जाए और लघु उद्योगों की व्यवस्था करा के उसमें भी लोगों को रोज़गारों से जुड़ा जाए। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हुए मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो मेरी चिंता थी, तो विधानसभा का पहला सत्र होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को विकास की राशि, विकास करने के लिए कुछ राशि उपलब्ध कराई थी, जिनमें से 7.5 करोड़ रुपए एक मुश्त मैंने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के लिए दिया था। ये शायद आज तक के समय में एक ऐतिहासिक राशि का देना होगा किसी विभाग को, सिर्फ इसलिए कि मानवीय दृष्टिकोण से इसकी आवश्यकता थी। वो भी अगले चरण पर है और कुछ चीज़ें, सीधी को स्मार्ट सिटी के रूप में और अच्छा डेवलप करना और अच्छे पिकनिक स्पॉट बनाना और
बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम मेरे उसमें है, नगर पालिका के साथ मिलकर, नगर पालिका के विकास के साथ मिलकर चीज़ों को अच्छा करेंगे, अच्छा करने का प्रयास है। 7 महीने हुए हैं, बहुत सारी राशि मैं निकाल चुकी हूँ, चीज़ें होने में थोड़ा सा समय लगता है, बाकी थोड़े समय में आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। चलिए, निश्चित तौर पर गारंटी जब विधायक खुद ले लागे हैं तो निश्चित तौर पर समझी कि जनता की पूरी नज़र जो है विकास कार्यों पर हो जाती। और निश्चित तौर पर यह अच्छी बात है कि गारंटी वो विकास कार्यों के लिए जा रही है जो ज़मीन पर थो बहुत दिखाए लगे। हालांकि जिला के स्वास्थ्य सुविधा को लेके कई एक बेर शिकायत रही, आम व्यक्तियों की शिकायत थी और ज़रूरतमंदों की शिकायत थी, और जेकर ज़रूरत नहीं पड़े वह की शिकायत बनी रहा थी। लेकिन ओके खातिर 7.5 करोड़ रुपया जैसा कि अपना के द्वारा बतावेगा कि दिन गया है। हालांकि प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था के लेके लगातार आवाज़ उठती हैं, लेकिन ओकर लेके जो है दावों की जात है, चाहे उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला हों या फिर हर विधानसभा के अपन अपन विधायक हों। अब एक बड़ा सवाल यह है कि हमरे लगे अक्सर जो है लोगन की यह फ़ोन आवत हैं कि हमारा बच्चन के बरसात में स्थिति हो जाती जो प्रमुख सड़कन से जोड़े वाली गांवन के सड़क हैं, ओके खातिर कुछ अपना के लगे है बड़ा प्लान का है कि देखिए पंचायतन में जो काम हो रहे हैं, कुछ पंचायत तो बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन कुछ पंचायत ऐसा हैं जो कागज़ में सड़क बनाए हैं और पुरान सड़क हैं, अपना कार्यकाल से पहले की सड़क है, लेकिन वो कागज़ में तो बनी है लेकिन ज़मीन पर कहाँ नहीं आई। ओके चलते लोग काफ़ी परेशान होते, स्कूल नहीं जा पावे बच्चा, कोनो मरीज़ यदि ज़्यादा गंभीर है ओट तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, तो ओके खातिर का कुछ मास्टर प्लान बनाए हैं उस सड़कन का सही करे खातिर और उस सड़कन का दुरुस्त करे खातिर। बिल्कुल कन्हैया जी, आप जानते हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और सामान्यतः पंचायतों में जाना, गांव का प्रवास करना हमारे हिस्से में होता है। तो कई बार ऐसे विषय आते हैं जब हम गांव में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, तो वहाँ पर जनता जनार्दन के माध्यम से विषय रखे जाते हैं, तो हम वहीं के वहीं घोषणा कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें तो उस तरह से सूची में जुड़ जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बताया अभी, ये बहुत गंभीर विषय है कि कभी कभी कागज़ों में रोडें बनती हैं, कागज़ों में काम हो जाता है, लेकिन जब हम स्थल पर जाते हैं तो वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि इतने सालों के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी भी भ्रष्ट लोगों का समर्थन नहीं किया, और भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों का समर्थन मेरे हिस्से में और मेरे किताब में है ही नहीं, और मैं कर भी नहीं पाऊँगी। और जहाँ पर भी मैंने ऐसे देखा है या देखूँगी, वहाँ पर मैं उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँगी, चाहे कितनी ही बड़ी लॉबी उसके लिए एक पक्ष में समर्थन में जुट जाए, और मैं भले ही अकेले आवाज़ उठाऊँ, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी सरकार और सरकार के नेतृत्वकर्ता जो बहुत ईमानदारी से सरकार के प्रदेश के विकास के लिए और जनहित के कार्यों के लिए काम कर रहे हैं, वो ज़रूर इस विषय को संज्ञान में लेंगे। और आगे आने वाले समय में ऐसे जो विषय जो आपके माध्यम से भी बताए गए हैं, आगे आने वाले समय में ऐसे होंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई करवाई जाएंगी, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और जो रोड प्लान की आपने बात की, तो कुछ तो हमारे व्यक्तिगत विजिट पे और कुछ लोगों के आग्रह पे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं जब वो क्षेत्र में जाते हैं, वो काम करते हैं, बूथों में काम करते हैं, वो भी जब बताते हैं तो उनके भी बताए हुए विषयों को क्रॉस चेक करवा के सूचियाँ ऐसे तैयार होती हैं और मुख्य मार्ग से गांव की रोडों को जोड़ने का हमारा प्राथमिकता वाला जो विषय है वो संपन्न होता है। अब एक आखिरी और ज़रूरी सवाल यह कि हाल ही में कुछ घटना भई पूरे देश का झकझोर के रख देश, महिलन के सुरक्षा के एक बड़ा मुद्दा है। अपना खुद महिलन के नेतृत्व करे वाली महिला हैं, और वह दौर में जब बात होती, चर्चा होती है बात की कि सुरक्षा का वास्तव में हो पाई या ना हो पाई, कानून के राज है या नहीं है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस जो है शहरी क्षेत्रन में अपने सिर्फ थाना तक सीमित रहती, गश्त कम होती है, स्कूल कॉलेजन के बाहर आवारा लोगन की भीड़ ज़्यादा होती। ओके खातिर का कुछ कार्य योजना है अपना के लगे का अपना के कानून का थोड़ा मजबूत करे के और बिटियन का हाथ हो मजबूत करे के का कुछ कार्य योजना? बिल्कुल है। देखिए, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो घर से निकलकर बाहर
इस तरह के कदमों को उठाते हैं जो कोई भी परिवार का व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक परिवार में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का और अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य होता है कि जब किसी परिवार का बच्चा गलत राह पर निकल जाए। कई सारे विषय ऐसे आए, अभी आपको रिसेंट मैं एक विषय से अवगत कराना चाहूँगी कि कुछ बच्चियाँ आई और उन्होंने शिकायत किया कि कुछ मनचले लड़के कॉलेज के बाहर निकल कर रहकर और उनका आना जाना थोड़ा मुश्किल करते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं। तुरंत जिला प्रशासन को सूचित किया गया, पुलिस विभाग को सूचित किया गया, एक्शन हुआ। वहाँ से कुछ अवैधानिक जो दुकानें थी वो हटाई गई, वहाँ पर उन्होंने अड्डा बना हुआ था। लेकिन सिर्फ बात इसकी नहीं है, सिर्फ बात ये है कि आगे आने वाले समय में हमारी बच्चियाँ किस तरह से अपने मन को स्वतंत्र रखकर और एक स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्रता के साथ जा पाएँ, पढ़ पाएँ, काम कर पाएँ, रात को निकल पाएँ। व्यवस्था इसकी होनी चाहिए, सुशासन ये होती है। और इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी कि स्थानीय विधायक होने के नाते, हेडक्वार्टर के विधायक होने के नाते, कि यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक ठाक हों, चुस्त हों, दुरुस्त हों और जो गलत हो रहा है उसको किसी भी तरह से संरक्षण ना मिले, क्योंकि हर घर में बेटियां हैं, हर घर में बहनें हैं। मैं आप सबसे भी आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि कहीं भी अगर ऐसा अन्याय हो रहा हो बेटियों के खिलाफ, बहनों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, कृपया आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये मेरा विनम्र आग्रह है आपसे, क्योंकि इस वक्त का कुछ भी पता नहीं है, कब किसका परिवार किस तकलीफ़ में, किस कष्ट में आ जाए, ये किसी ने भी जाना नहीं है। इसलिए अन्याय के खिलाफ बोलना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ, क्योंकि आपके विधानसभा के विधायक होने के नाते बहुत अच्छा सवाल कनिष्क जी ने पूछा है कि हम सामाजिक लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं तो अपनी व्यवस्थाएं देखूंगी, महिला होने के नाते देखूंगी, संवेदनाओं के साथ देखूंगी, भावनाओं के साथ देखूंगी। कई चीज़ों में मैं अड़ के करवाती हूँ, लड़ती हूँ। और बात सिर्फ यहाँ की नहीं आती, चूँकि मैं संसदीय क्षेत्र की सांसद थी, आज भी मुझे कोने कोने से फ़ोन आते हैं, बच्चियों के आते हैं, लड़कियों के आते हैं, उनको लगता है कि मैं उनकी आवाज़ सुनूंगी। तो ये चीज़ें सब में रहनी चाहिए। और मैं जिला प्रशासन को भी इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि जब भी मैंने कहा है, जैसा भी मैंने कहा है, जिला प्रशासन अपनी तैनाती के साथ सदैव ऐसे विषयों में आगे बढ़ा है, आगे बढ़कर काम किया है। आपने एक बार शायद ऐसे मतलब अपना के द्वारा जिक्र किया रहा कि कालेजन में एक चौकी के स्थापना का अपना एक बार चर्चा करे रहे ना, कई एक भी यह मांगन पर अपना अमल करे के बात करें। कहाँ फंसी है गाड़ी की चौकी नहीं बन पा रही है कालेजन? इस विषय में एक बार बात हो रही थी, अभी विधायक बनने के बाद ही मैंने इस विषय को आगे ले जाने की बात की थी। और मैंने सोचा कि अगले भोपाल वाले विजिट में इसको आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत गंभीरता के साथ इसको रखा जाएगा। अवैध नशे को लेकर क्या मतलब का कहा अपना कहे कि वो एक जो है अपराध का जन्म दे के कारण है अवैध नशा, ओका लेके का कुछ हेडक्वार्टर में जैसा विधायक है का कुछ अपना का लागत है, का कुछ करे की आवश्यकता है? मैं अगर मानूँ तो सबसे बड़ा और गंभीर विषय यही है। और नशे को संरक्षण देना और नशा करना, जितना बड़ा अपराध नशा करना है उससे भी बड़ा अपराध है नशे को संरक्षण देना है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी तरह का समाज से भी हो, किसी भी तरह का जनप्रतिनिधि हो, अपने त्वरित लाभ के लिए इतने अवैधानिक चीज़ को और इतनी गलत चीज़ को संरक्षण देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और देखिए, सबका पुण्य और पाप तो ऊपर वाले के खाते में जुड़ता है, उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन जो ये वर्तमान है, इस वर्तमान में हमें ऐसी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम ऐसी चीज़ों से बचें जिस पर हमारे आंखों के सामने से परिवार तबाह होता, नष्ट होता हुआ से दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ वर्तमान का विषय नहीं है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां इससे प्रभावित होती हैं। जैसे जब कोई एक बच्चा अच्छा काम करता है तो उसकी कई पुश्तें उस बात से जानी जाती हैं जब तक वो बूढ़ा होकर उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। और उसी तरह इस बुरे काम से भी, चाहे वो अपने जीवन को तो ख़त्म करेगा ही, लेकिन अपने साथ अपने उस परिवार को ख़त्म करेगा, आगे आने वाली उस पीढ़ी को भी ख़त्म करेगा, जिसके नाम से जाना जाएगा कि नशे जैसे कारोबार में ये संलिप्त था। मैं लगातार देखिए इस विषय पर मेरी संवेदनाएं बनी हुई हैं। एक बड़ी कार्रवाई आपको पता होगा
पिछले दिनों सीधी में हुई थी। लगातार आदिवासी क्षेत्रों पर भी मेरी नज़र रहती है कि वहाँ पर ऐसे प्रकरण बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स के थ्रू आते हैं। तो मैं हमारे जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, मैं उनसे भी लगातार कहती रहती हूँ कि इस विषय में किसी भी तरह का रियायत नहीं देना है और इनको सज़ा भी देनी है, इनको वार्निंग भी देनी है, चुनौती भी देनी है, हर तरह से इनको रोकने का काम करना है। और मुझे लगता है गंभीर विषय है जिसको आपने छुआ है और इस गंभीरता पर मैंने लगातार अपने बहुत गंभीरता के साथ काम करने का प्रयास किया है। चलिए, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रही सीधी से विधायक श्रीमती रीति पाठक, जिनके द्वारा साबुई से अपन बात कही गए और हर गंभीर मुद्दा पर एक बेबाक राय रखी गए। ज़रूरत यह ही कि एक जनप्रतिनिधि, जनता की वो प्रतिनिधि तो करत है जो हर सुख दुख के, जो कहा जाए वह दर्द के मरहम होत है, और लगभग मरहम लगावे के बाद हो रही है। 7 महीना के कार्यकाल बीत चुका है, अब फिर हुई कोनो नए विषय पर कोनो खास शख्सियत से सीधी बातचीत। तब तक आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,